देश इस वक्त राम में हुआ है और अगर हिंदुस्तान की बात करें तो हिंदुस्तान के हर दिल में कण कण में राम ही हैं। लेकिन आज हम आपको धर्माचार्य कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा के साथ इस बातचीत में भगवान राम, हनुमान और शिवजी का, इन तीनों का रिश्ता समझने समझाने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ मशहूर कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा जी इस वक्त मौजूद हैं, जिनको रामलला के लिए प्राण प्रतिष्ठा का न्योता भी आ चुका है। श्री शिवाय नमस्ते। बातचीत को आगे बढ़ाऊं, सबसे पहले पंडित प्रदीप जी मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जब ये न्योता मिला तो सबसे पहला ख्याल मन में क्या था? सभी श्रोता भाई बहनों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय सीताराम। बाबा देवाधिदेव महादेव की कृपा है, भगवान राम जी की प्रतिष्ठा का जो एक अवसर हम सभी के बीच में आया है, इतनी खुशी है, इतना आनंद है कि उस प्रतिष्ठा का दर्शन करने का सौभाग्य हमको मिल रहा है। कई ऐसे हैं जो इंतजार करते रहे और संसार में नहीं रहे। क्या सोचने वाली विषय है कि सनातन धर्म को राम जी के लिए इतना लड़ना पड़ा, तब मेरे राम वहाँ पर विराजमान हुए। तो वो जो दौर था वो देखा गया उस समय पर, एक अपने ही भगवान के लिए, अपने ही स्थान के लिए, भगवान के लिए और उनके स्थान के लिए एक सनातन, एक हिंदू को लड़ना पड़ रहा था। और एक सनातन व्यक्ति को और कोई दूसरों से नहीं लड़ना पड़ रहा था, लड़ना भी पड़ रहा था तो अपनों से लड़ना पड़ रहा था। तो बड़ा एक दुखद घटना थी उस समय पर जब जाते थे, पर एक उमंग, एक उत्साह प्रत्येक के मन में था और प्रत्येक के हृदय में था, और वो आज सफल हुआ है। आपकी उन परिवारों से कभी बातचीत हुई हो जिन्होंने राम मंदिर में अपने सपूतों को, अपने नौन निहालों को गंवा दिया? उनके मन में आज शांति होगी, सुकून होगा, क्या कुछ भावनाएं होंगी? कभी किसी से मुखातिब होने का, जैसे आपने कहा आपकी कॉलोनी के ही एक परिवार के युवा जो थे इसमें ख़त्म हुए, तो कभी बातचीत हुई हो, उनको ढांढस बंधाया हो? ज़रूर। जिस स्थान पर हम रहते हैं छावनी में, वहीं पर नज़दीक में ही हमारे शर्मा परिवार हैं। उनके ही सुपुत्र थे भूरा भैया शर्मा। नवयुवक बेटा था, घर से बड़ी उमंग रखकर तिलक लगाकर गया हुआ था। एक उत्साह के साथ में हमारे सीहोर के भी बेटे और पूरे मध्य प्रदेश के बेटे भी गए हुए थे। पर जब वो आगे रास्ते में पहुँचे उत्तर प्रदेश की बाउंड्री पर, तब उन्होंने सूचना दी, और सूचना देने के लिए भी जो व्यक्ति उनको मिला था, जिसके पास उस समय पर फ़ोन, मोबाइल ये सब बहुत कम मात्रा में हुआ करते थे, सूचना दी कि हमारी गाड़ियों को रोक दिया गया, आगे नहीं जाने दे रहे। कुछ समय बाद जब वहाँ पर गोलियाँ चली, डंडे चले, बहुत मात्रा में रोका गया, तब उसमें से वो भी थे जो रामलला के लिए एक आंदोलन के लिए आगे बढ़े थे। वो कोई राजनीतिक नहीं थे, वो कोई राजनीति में थे भी नहीं, किसी पार्टी के लिए नहीं गए थे, वो भगवान के लिए गए थे। पर जब उनके साथ में कई लोगों के प्राण गए थे, तो उस परिवार से, जब परिवार को क्या कहेंगे, हमारी आंखों का देखा हुआ है, जब बॉडी आई, अंतिम संस्कार हुआ, लोग मरते हैं पर जाना सभी को है, परंतु वो एक मरना अलग था जो राघव के लिए मर रहे, प्राण त्यागे उन्होंने। आज उनके परिवार से अगर हम मिलते हैं तो वो परिवार वाले एक ही बात कहते हैं, हमारा बेटा जिस राम जी के लिए गया है, आज वो राम जी उस स्थान पर बैठ रहे हैं, उससे बड़ी कोई खुशी नहीं होगी। ऐसा लगता है कि मेरे बेटे के रूप में मेरे राम ही अवध में आ रहे हैं। ललायत हैं उस मूर्त के दर्शन करने के लिए जब रामलला वहाँ विराजेंगे, प्राण प्रतिष्ठा होगी। देश भर से तमाम मूर्तिकारों के बीच में से एक मूर्ति का चयन हुआ है। देखिए, मूर्ति भी बनाने वाले को भी राम जी ने ही चुना होगा, और वहाँ बुलाने वाले को भी राम जी ने ही चुना होगा। आज भाग्यशाली हैं जिनके पास निमंत्रण पहुँचा है, जो वहाँ तक पहुँच रहे हैं प्रथम दर्शन के लिए। हमारे यहाँ प्राण प्रतिष्ठा के अंतर्गत एक भाव आता है कि भगवान के नेत्रों पर पट्टी बंधी रहती है, फिर उस सलाखा से नेत्रों की पट्टी को हटाया जाता है और भगवान की नेत्र खोले जाते हैं। कहते हैं उस समय पर जब एक दर्पण का भी दर्शन कराते हैं, हाँ, आईना दिखाते हैं ना, तो वो दर्पण भी टूट जाता है। अर्थात उसका एक कारण कि दोष होता है तो वो समाप्त हो जाता है। तो हम तो कहेंगे कि जो भाग्यशाली हैं, जो भगवान राम के सामने जाकर उनका प्रत्यक्ष दर्शन करेंगे, तो हमारे जीवन के कितने दोष, कितने पाप, कितने कष्ट अपने आप मिट जाना है।
चलिए, सौभाग्यशाली हैं वो तमाम लोग जो रामलला के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। इस प्राण प्रतिष्ठा का मौका, उन्हें गवाह बनने का मौका मिल रहा है। पंडित जी, एक चीज़ और आपसे समझना चाहूँगी। भगवान राम और हनुमान की भक्ति तो सब जानते हैं, लेकिन भगवान राम को युद्ध लड़ना पड़ा था परम शिव भक्त रावण से, और तभी ये पूरी लीला रची थी। भगवान शंकर के भक्त, शिव के भक्त रावण भी है। रावण को मारने के लिए पहले भगवान शंकर से आज्ञा ली गई, जो रामेश्वर धाम की स्थापना है। उस रामेश्वर धाम की स्थापना का कारण ही यही है कि आप जिस लंका में जा रहे हैं वो लंका पर शिव की कृपा है। वो लंका शिव जी की दी हुई है। जो माता पार्वती जी के लिए बनाई गई थी वही लंका है जो भगवान शंकर ने स्वयं लंकाधिपति रावण को दी है। तो पहले आज्ञा ली जाए कि हम अंदर जा रहे हैं और आपका ही भक्त सामने मिलेगा, तो हम इसको मारेंगे या इसको कष्ट मिलेगा तो क्या आपकी स्वीकृति है? तो उस समय पर भगवान शिव ने राम जी से कहा कि इसका ये तो अपना पूरा जीवन संवार लिया, पर अंतिम समय मुझे संवारना है, इसलिए आप जाएंगे और आपके हाथ से जब बाण छोड़ेंगे तो इसका अंतिम समय अपने आप संवर जाएगा। तो शिव की ही कृपा हुई जो राम वहां तक पहुंचे। एक चीज़ और आपसे समझना चाहूँगी, क्योंकि आप मशहूर कथावाचक हैं और आपके मुंह से जब चीज़ें सुनते हैं तो दिल में उतरती हैं और समझ भी आती हैं। कुछ ऐसा और कुछ आपको भगवान राम और भगवान शंकर एक दूसरे को परस्पर एक दूसरे का कहते हैं स्वामी मानते हैं और सेवक भी मानते हैं एक दूसरे के लिए, तो उसको ज़रा कुछ आपके पास कुछ ऐसा कोई वर्णन आपको याद पड़ता हो, कोई वृतांत याद पड़ता हो जो हमारे दर्शकों के साथ आप साझा करना चाहें? देखिए, एक बार भगवान श्री राम जी महाराज वन में विराजमान थे। उनका नियम था, अयोध्या से जब से चले थे लंका तक जाते समय तक उन्हें प्रतिदिन एक शिवलिंग का निर्माण किया। आप अगर राम पथगमन पर चलेंगे तो उस मार्ग में जितने राघव जी के मंदिर नहीं उतने शिव जी के मंदिर हैं, क्योंकि उन्होंने जहाँ रुकते थे वहाँ शंकर का शिवलिंग का निर्माण करते थे। जी, दोनों का साथ साथ ही चलते हैं, और जो लीला भी रची है वो भी इसी तरह से है कि भगवान शिव जो हैं राम जी का साथ नहीं छोड़ते हैं, हर बार किसी न किसी रूप में प्रकट होते ही रहते हैं। ये बताइए कि सनातन के लिहाज से अगर मैं आपसे बात करूं, क्योंकि आप सनातन का प्रचार प्रसार करते हैं, कथाओं से, भक्तों से बातचीत कर, राम मंदिर बन जाने के बाद सनातन किस ओर जाएगा, उसमें क्या परिवर्तन आ जाएंगे हिंदू धर्म में, ये इतना अहम क्यों है? परिवर्तन तो अभी दिख रहा है, जैसा नज़र आना चाहिए परिवर्तन तो आज भी नज़र आ रहा है। जहाँ बच्चे होटल की ओर जा रहे थे, जहाँ बच्चे कहीं ना कहीं भटक रहे थे, आज उन नवयुवक बच्चों को आप अयोध्या की ओर जाते हुए देख रहे हैं। कोई पैदल मुंबई से चलकर जा रहा है, कोई दिल्ली से पैदल चलकर जा रहा है। कहीं ना कहीं प्रेरणा तो मिली है। अभी तो राम विराजमान हो रहे हैं तो सनातन धर्म इतना जागृत हुआ है। आने वाले समय में ये विश्वास है कि पहले जैसे 31 पर होटलें भरी रहती थीं, मैखाने भरे रहते थे, मदिरा की दुकानें भरी रहती थी, आज के समय में जितने ज्योतिर्लिंग है या तीर्थ स्थल हैं वो भरे रहते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारा सनातन धर्म जागा है, और आने वाले समय में ये अवध में जब राम जी बैठ जाएंगे, ये निश्चित है कि हमारा सनातन धर्म और जागृत होगा, और अब हमारे सनातन धर्म को पीछे नहीं हटना पड़ेगा, कोई दबा नहीं पाएगा, आगे बढ़ता ही चलेगा। आपको लगता है सनातन को किसी ने दबाया? क्यों नहीं दबाया? सनातन तो अपने आप में कहा जाता है कि तमाम धर्म आते जाते रहेंगे, पंथ जो हैं, और सनातन जो है वो अजर अमर है। अजर अमर तो है, पर चूल्हे के अंदर जो अंगारा है ना, उस पर राख तो जमती है ना। वो राख लकड़ी की ही होती है, अपनी ही राख है, कोई दूसरी राख नहीं है। वो लकड़ी की राख जब जम जाती है। सनातनी सो गए थे? सोए नहीं थे, वो चिंगारी उनके बीच में उपज नहीं पा रही थी, हवा चली और वो चिंगारी वापस उपज गई। ये एक बार नहीं हुआ है। सनातन धर्म, ये हवा धर्म की है कि राजनीति की है? ये धर्म की हवा है, राजनीति की हवा नहीं है। राजनीति इसको अपना मुद्दा बना ले वो बात दूसरी हो सकती है, पर ये धर्म की हवा है। जब हवा चलती है तो चिंगारी में वापस, वो कोयले में वापस चिंगारी उत्पन्न हो जाती है। और ये चिंगारी कभी खुद को तो नहीं जला लेगी? मतलब कुछ ज़्यादा कट्टरपंथ या कुछ ज़्यादा असहिष्णुता तो नहीं हो जाएंगे हम, क्योंकि सहिष्णुता ही सनातन की पहचान है। जी, ये तो बहुत अच्छा प्रश्न है आपका कि ये चिंगारी अपने को ही ना जला दे। ऐसा नहीं है। अगर कोई श्रेष्ठ मार्ग पर चल रहा है, गलत मार्ग पर नहीं, श्रेष्ठ मार्ग पर, धर्म का जन धंधा हो गया, धर्म की जहाँ राजनीति प्रारंभ हो गई, तो तकलीफ आ सकती है, पर वो थोड़े समय की आएगी, फिर वापस
वही चिंगारी में फिर हवा लगेगी धर्म की, फिर वो उज्जवल हो जाएगा। तो ऐसा नहीं, पर आने वाला समय हमको लगता है कि ठीक रहेगा। चलिए, तो सनातन का अलख जो है वो कहीं ना कहीं जो धीमा पड़ गया था उसका स्वर, उसे और ज़्यादा मुखर कर दिया है इस पूरे आंदोलन ने और अब राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा ने। एक और चीज़ जो आपसे समझना चाहेंगे हम, यहाँ पर लोग कह रहे हैं कि ठीक है, अयोध्या अब हमारी हुई, अब काशी मथुरा की बारी है। क्या ये ज़रूरी है? क्या ये अनिवार्य है? देखिए, जिन जिन स्थानों पर पूर्व में मंदिर थे, देवालय थे, शिवालय थे, उनको तोड़कर मुगलों ने अपना बनाया। उन्होंने उस समय पर तोड़कर अपना अपना स्थान नियुक्त किया। जमीन वही थी, स्थान वही था जो देवताओं का था। उस भूमि पर आज लोग वापिस अपना सनातन धर्म वापिस अपनी जगह को मांग रहा है, या सनातन धर्म अपनी जगह को वापिस निखार रहा है या देख रहा है, तो गलत क्या है? पिता की जो प्रॉपर्टी है उस पर कोई दूसरा कब्जा कर लेगा, परंतु वसीयत तो पिता की थी, मिलना तो उसके बेटे को ही चाहिए, उसके पुत्र को ही चाहिए, चाहे दुनिया के लोग कितना ही कब्जा करके रख लें। तो अवध तो जो प्राप्त हुआ है सनातन धर्म को, आने वाले समय में काशी की भी आप लोगों ने लीला देखी ही है। आप शिव भक्त हैं, आपको लगता है कि ये ज़रूरी है काशी के लिए भी? क्यों नहीं है? नंदी जो प्रतीक्षा कर रहा है शंकर जी की, और काशी तो काशी है, उसमें था ही क्या? काशी एक शमशान रहा है जिसको आनंद वन कहा गया है काशी शिव महापुराण के अंतर्गत, स्कंद पुराण में, जिसमें केवल शिव था। तो फिर दूसरी मस्जिद का तो कोई मुद्दा ही नहीं ना। ये बना दिया, वो बात अपने उस पर है, पर काशी तो शंकर की स्थली है। वहाँ था कौन? कौन विराजता था? केवल शिव और गंगा, उसके सिवा कोई नहीं। संत साधु शिव और गंगा। तो आज अगर मथुरा का मुद्दा उठा है या काशी का मुद्दा उठा है, उस पर भी सनातन धर्म की विजय ही होगी। और ये कहाँ जाके रुकेगा? लेकिन मतलब आप इसका मतलब हर मस्जिद में खुदाई करें और उसके बाद मंदिर निकालें या उसके अवशेष मिलें, कहाँ जाके रुके? मतलब ये आसपास हमारे इर्द गिर्द भी पहुंचे, या काशी मथुरा के बाद बस हो जाए, कोई तीसरी नई मांग ना लेकर आ जाए? ना ना ना, ऐसा नहीं है। अगर हमने कहा ना, पिता की प्रॉपर्टी पर अगर किसी ने कब्जा करा है तो बच्चों को वो प्रॉपर्टी तो मिलेगी, वो भले अपने पास की हो, पड़ोस की हो, चाहे वो मथुरा की हो, चाहे वो काशी की हो। मतलब यहाँ भी रुकेगी नहीं, इसके बाद भी कोई और खड़ा हो जाए तो भी? अगर सनातन धर्म की चीज़ उन्होंने लोगों ने छुपा कर रखी है, या कोई मुद्दा हमारे पास में है कि भाई ये चीज़ है और ये सनातन धर्म का है, ये हमारे धर्म का है, और उस पर उन्होंने कब्जा कर रखा है, तो वो तो छुड़ाएंगे। पर हमारा देश एक सेकुलर देश है और हिंदू धर्म खुद अपने आप में बेहद सहिष्णु, सबको साथ लेके चलने वाला। आपने खुद ही कहा भी कि किसी को नीचा दिखाना, किसी को दबाना, गाली देना, किसी का अनादर करना हमारे धर्म का हिस्सा नहीं है। तो क्या हम उनकी धार्मिक भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाएंगे? हम कहाँ पहुंचा रहे हैं? कौन ने कहा ठेस पहुंचा रहा है? अपनी चीज़ मांग लेना। आपके पास में मोबाइल रखा हुआ है, ये आपका मोबाइल है, मेरे पास होगा, आप थोड़ी देर बाद जाएंगे तो आप मेरे से मांग कर ना ले जाएंगे। तो हमने कहाँ ठेस पहुंचाया? हम किसी को ठेस पहुंचाना जानते ही नहीं है। हमने किसी धर्म के व्यक्ति को अपशब्द कहा ही नहीं है। हम किसी धर्म के व्यक्ति को आड़ा टेढ़ा बोलते ही नहीं है, गलत बोलते ही नहीं है। हम तो अपनी चीज़ की मांग कर रहे हैं कि ये हमारा है और हमको दे दो। कुछ लोग कह रहे हैं कि क्योंकि आप खुद जानकार हैं तो आपसे भी आपकी जानकारी लेना चाहती हूँ। शंकराचार्य जी कह रहे हैं कि हम इस कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे क्योंकि ये मंदिर पूर्ण नहीं है अभी, और आधे मंदिर की अगर आप प्राण प्रतिष्ठा करा रहे हैं तो ये सनातन के विरुद्ध है। क्या ऐसा होता है? देखिए, जब स्वयं जगतगुरु शंकराचार्य जी बहुत विद्वान हैं, हमारे भारत की भूमि के 4 शंकराचार्य 4 पीठ पर जगतगुरु संप्रदाय से, जगतगुरु शंकराचार्य जी के समय से चले आ रहे हैं। भारत के कई निर्णयों में उनका स्वरूप सम्मुख में रहा है। अगर उन्होंने ये बात कही है तो कुछ शास्त्रों के अनुसार, वेदों के अनुसार, पुराणों के अनुसार कही होगी। पर अगर आज राम मंदिर में राम जी बैठ रहे हैं तो कोई समय के अनुसार बैठ रहे होंगे, उसका भी कोई निर्णय ब्राह्मणों ने करा होगा और वहाँ विराजमान हो रहे हैं। क्योंकि इतने सालों से भगवान श्री राम टेंट के अंदर बैठे थे, जितना जल्दी उनको अवध के उस मंदिर में विराजमान कर दिया जाए उससे अच्छा कुछ नहीं है। तो आपको इसमें कहीं कुछ ऐसा लगता है 2024 के चुनाव से पहले ही ऐसा कर दिया गया है, कुछ राजनीति है? आपको इसमें राजनीति या सिर्फ आस्था नजर आती है? देखिए, राजनीति, हम तो भगवान राम बैठ रहे हैं, इससे बढ़कर कोई खुशी नहीं मानते, तो हम इसको राजनीति, कोई भी बैठा है पर राम जी बैठ जाएं, वो राजनीति के अंतर्गत देखने वाले देखें। हम तो धर्म ही मानेंगे क्योंकि हमारी दृष्टि में धर्म का ही चश्मा लगा हुआ है, राजनीति का चश्मा हम लगाते नहीं। कई राजनीतिक दल इस समारोह में नहीं आ रहे हैं। वो कह रहे हैं जब हमारा मन होगा हम तब आएंगे
और हम इस समारोह का हिस्सा नहीं बन रहे हैं, तो आप उनको लेकर क्या कहेंगे? हम तो कहते हैं अगर आपके पास में निमंत्रण आया है, घर में लड़ाई होती है, झगड़ा होता है, विवाद होता है, पर घर में जब विवाह आए या कोई फंक्शन आए तो परिवार के हर भाई को वहाँ पर शामिल होना चाहिए, उसमें आना चाहिए। उसी तरह अवध में राम जी आ रहे हैं। राम किसी पार्टी के नहीं हैं, राम किसी एक राजनीति का मुद्दा नहीं है, राम अवध के राम है। आपको अगर निमंत्रण पहुंचा है तो आपको आना चाहिए। बतौर राम भक्त, बतौर एक कथावाचक और सनातन के प्रचार प्रसार में योगदान देने वाले शख्स के तौर पर आपको लगता है कि मौजूदा सरकार जब नरेंद्र मोदी की आई, उन्होंने, ठीक है, अदालत ने अपना फैसला सुनाया, उस अदालती प्रक्रिया के दौरान भी जो प्रशासनिक मदद होती है उसमें फुर्ती लाने में, और आज राम मंदिर का निर्माण इतने रिकॉर्ड टाइम में करवाने में एक अहम भूमिका निभाई है? सही है और बहुत अच्छा है। जो राजा धर्म के साथ चलता है, धर्म उसका हमेशा साथ देता है। ऐसा नहीं है कि कभी धर्म ने राजा को छोड़ दिया। जो राजा राम जी को लाकर विराजमान कर रहे हैं या किसी रूप में प्रशासनिक रूप में भी उन्हें सहयोग दिया हो या किसी रूप में दिया है, तो हम तो कहेंगे ये राम जी ने ही उनको पकड़ कर रखा है कि उनको बैठना है। राम मंदिर अयोध्या में बन चुका है, प्राण प्रतिष्ठा होने को तैयार है। 500 वर्ष का इंतजार, संघर्ष खत्म हो रहा है, लेकिन कल्पना, चाहत राम राज्य की है। तो क्या राम राज्य जैसा राज, जैसी सुविधाएं, जैसा सुकून हिंदुस्तान में आएगा, उसमें ये मंदिर कुछ योगदान देगा? राम राज्य का मतलब क्या है? राम राज्य का मतलब है कि जिस समय राम जी का राज्य था उस समय पर किसी जाति का घाट नहीं था। आपने देखा होगा, हरिद्वार गए होंगे तो राम घाट मिलेगा, क्षिप्रा जी के तट पर उज्जैन गए होंगे तो राम घाट मिलेगा, आप प्रयागराज जाएंगे तो राम घाट मिलेगा, काशी पर जाएंगे तो राम घाट मिलेगा। राम घाट का मतलब क्या है? वहाँ किसी जाति का घाट नहीं होता था कि ये ब्राह्मण जाति का, ये वैश्य जाति का है, ये शूद्र जाति का। उस समय घाट नहीं होता था। उस समय एक घाट होता था, 7 जात का आदमी उसी घाट पर जाता था, उसी घाट का पानी पीता था, उसी घाट पर रहता था। वहाँ जातिवाद में नहीं फंसा हुआ था। तो मेरा विश्वास कहता है कि जब मेरे राम जी बैठ रहे हैं, सनातन धर्म की ध्वजा अगर फहरेगी, तो विश्वास कहता है कि फिर एक जाजम पर लोग आकर बैठेंगे और अलग अलग विभाजित नहीं होंगे। इसको राम राज्य कहेंगे। पंडित प्रदीप मिश्रा जी, हमसे बातचीत करने के लिए और इस पूरी अनुभूति को और तमाम वृतांत को हमसे साझा करने के लिए हमारे दर्शकों से आपका बहुत बहुत शुक्रिया। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।